वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हाउ आर यू? सो ये बच्चे ठीक ठाक होंगे, है ना। मुझे थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि आपके लेसन्स के सिलेबस को ख़त्म करना है टाइम से पहले। क्योंकि आपको पता होगा 10 मार्च को एक बार पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो फिर फास्ट चलना पड़ेगा। फैब भी लगभग ख़त्म ही है ना। तो पढ़ाई करिए आप लोग, और मैं जल्दी आपका अगला क्लास लूँगा, ठीक है। इन्फॉर्म आपको कर दूंगा। तो ये लेसन है इंडिया आफ्टर द गुप्ता पे एज, ठीक है। गुप्ता साम्राज्य के बाद भारत का क्या हुआ। तो गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता साम्राज्य जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ, नष्ट हुआ, तो बहुत सारे किंगडम उभर करके सामने आए। उसमें से एक हर्षवर्धन था जिसकी राजधानी कन्नौज थी, और चालुक्य है, ठीक है, जिसकी राजधानी वातापी थी, और एक पल्लव है जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन की फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। सॉरी, वेनसांग की है। ये चाइनीज यात्री था, चाइनीज पिलग्रिम के नाम से जाने जाते हैं। हर्षवर्धन बिकेम द रूलर ऑफ थानेश्वर इन 606 इन मॉडर्न हरियाणा, ठीक है। यूनाइटेड हिज थानेश्वर एंड कन्नौज किंगडम ऑफ हिज सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो था, उनके जो जीजा लगते थे, मतलब उसके सिस्टर के हस्बैंड थे, उसकी जगह को उन्होंने अपना राजधानी घोषित किया था, और ये थानेश्वर से स्टार्ट होकर के कन्नौज तक जाता था, राइट। तो थानेश्वर जो है अभी फ़िलहाल हरियाणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो कन्नौज है वो हमारे यहाँ तक आता है, एमपी तक। तो उसकी जो कैपिटल थी वो कन्नौज थी, और वो अपने जीजा को दे रखा था एक तरह से। चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग भी बताता है कि हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन का जो प्रशासन और उनकी जो कोर्ट लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी खासी थी, ठीक है। एम्पायर उनका जो फैलाव था वो हिमालय से लेकर के नॉर्थ में और नर्मदा रिवर तक जाता था साउथ इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा पंजाब से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। ये आप मैप में देख सकते हो। ये जो पूरा येलो कलर का एरिया, ये हर्षवर्धन का जीता हुआ एरिया, ठीक है। ही लेड टू द कैंपेन इन साउथ बट ही डिफीटेड बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड। उसने अपना लगातार ये अभियान जारी रखा, लेकिन दक्षिण में जा कर के वो बेचारा जो चालुक्य रूलर था चालुक्य शासनकाल के दौरान पे, ठीक है, उस राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड। वो उससे हार जाता है हर्षवर्धन, ठीक है। और अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बता दें उनकी नॉलेज। वो काफ़ी विद्वान थे, संस्कृत लैंग्वेज को अच्छी भाषा जानते थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत से ड्रामा लिखा, जिसमें से रत्नावली है, प्रियदर्शना और नागानंद है, ठीक है। उनके कोर्ट में एक बाणभट्ट हुआ करते थे। बाणभट्ट जी ही उनके मतलब आत्मकथा लिखे थे, जिसका नाम था हर्ष चरित्र। बाणभट्ट ने इसके अलावा और भी बुक्स लिखी, उसमें से एक फेमस है कादम्बरी। हर्षा जो है उसको सीखना बहुत पसंद था, इसलिए वो विद्वानों को अपनी कुछ ग्रेच्युटी या धनराशि जरूर दिया करता था। मतलब अपने राज्य का 1/4 हिस्सा जो है वो लोगों के विद्वान बनाने में लगा देता था, ठीक है। इसलिए उसने बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को धनराशि भी डोनेट की, है ना। और आप लोगों को पता होगा हर्षवर्धन यहाँ भी आता था, इलाहाबाद प्रयागराज में, अभी लिखा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। तो वो किस किस इंस्टीट्यूट को अपने पैसे दिए, नालंदा को, काशी को, बल्लाभी को, ठीक है। विक्रमशिला, संस्कृत लिटरेचर जो है बहुत ही धनी, ठीक है, एक तरह से रिच लैंग्वेज बन गई थी उस टाइम के लिए। नेक्स्ट है हर्षा चैरिटी वर्क्स, ठीक है। हर्षा ने किस किस लोगों को एज ए चैरिटी पैसे दिए, काम कराया। तो फेमस है वो रिलीजियस असेंबली किया करता था, मतलब धार्मिक सभा किया करता था। वेनसांग ने लिखा है और देखा है, बताया है कि कन्नौज में भी इस तरह की धार्मिक सभाएं हुई हैं, ठीक है, हर्षा की राजधानी में। इसके अलावा स्पेशल असेंबली हुआ करती थी प्रयाग, जैसे कि मैंने आपको बताया इलाहाबाद में होता था। तो ह्वेनसांग जो है बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है, यहाँ पे आने के लिए वो अपना सब कुछ दान दिया करता था। और वह हर्ष जो जिसकी पूजा क्या करते थे, वो फर्स्ट नंबर पे थे बुद्धा, सेकंड नंबर पे सूर्य की पूजा करते थे, और थर्ड नंबर पे लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। इसके अलावा अलग अलग टाइप के एल्म्स और गिफ्ट वो गरीबों को दान दिया करता था, ठीक है। एक बार तो उन्होंने अपने सारे कपड़े भी दान दे दिए, फिर वो नंगे अपने सिस्टर के पास गए और उन्होंने उनसे कपड़े मांगे। ये इनकी स्टोरी है। मतलब वो दानी इतना थे कि सब कुछ दान दिया करते थे। नेक्स्ट है सॉरी, हर्षा जो है लोगों की सहायता करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। वो सभी यूनिवर्सिटी की सहायता करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी पे उसने लगभग काफ़ी पैसा खर्च किया, जो कि 100 गाँवों से कलेक्ट करके वो धन दिया गया था, ठीक है। मतलब 100 गाँव को वो चला सकता था, इतने पैसे उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे खर्च किए। वेनसांग भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है 5 सालों तक, ठीक है। उसने धार्मिक और ये फिलॉसफी
ठीक है। फिलोसफी होता है दार्शनिक शास्त्र के अध्ययन किया। इसके अलावा शैलभद्रा वॉज हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइक डैट ऑफ मॉडर्न चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी में आजकल के चांसलर होते हैं, वैसे उस टाइम पे शैलभद्र नाम का एक पोस्ट था जो यूनिवर्सिटी के हेड किया हुआ करते थे। हर्षवर्धन डाइड इन 647 AD, ठीक है, विदाउट अ मेक अ चाइल्ड, बिना बच्चे के, मतलब कि उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था, और 647 में उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है चालुक्य पल्लवाज, ठीक है। हर्षवर्धन के बाद जो वंश आया वो चालुक्य और पल्लव वंश थे, ठीक है। चालुक्य के जो राज किया था वो थोड़ी सी मेरी आवाज़ खराब है तो आप ध्यान से सुनिए। विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा रिवर तक था, और उसकी जो कैपिटल थी राजधानी वो वातापी या बादामी कहलाती थी, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य रूलर का सबसे ग्रेट और महान शासक था, ठीक है। उसकी उपलब्धियों में था काफ़ी एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर नर्मदा टू द साउथ। वेनसांग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पुलकेशिन कोड, ठीक है। साथ ही साथ वेनसांग ये भी लिखता है कि पुलकेशिन द्वितीय भी काफ़ी, मतलब कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वो किंग था, प्रभावित करने वाला। उसकी प्रशंसा भी की है उसके प्रशासन के बारे में। अब राइवलरी है, कैसे विरोध हो जाता है चालुक्य और पल्लवों के बीच में, ठीक है। दोनों किंगडम कॉन्स्टेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, लगातार हमेशा एक दूसरे के मतलब कि विरोधी रहे हैं, ठीक है। दोनों के पास ही उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी, दोनों के पास पोर्ट हुआ करते थे। एक पास ईस्ट पोर्ट था तो दूसरे के पास वेस्ट पोर्ट था। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, ठीक है, जहाँ से सामान बाहर से आया करता था। पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन फर्स्ट किल्ड पुलकेशिन, और अब बताते हैं यहाँ पे पल्लव शासनकाल के दौरान पे जो नरसिंह वर्मन राजा थे उसने पुलकेशिन को कैप्चर किया और उसकी हत्या कर दी, ठीक है। पल्लव वर डिफीटेड इन द लास्ट, पल्लव लास्ट में उनकी मतलब कि वो हार जाते हैं। चालुक्य वर ओवरथ्रोन द राष्ट्रकूट एंड चोलास डिफीटेड बाय द पल्लवास। तो एक के बाद कैसे दूसरे राजा का अधिकार होता गया ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रशासन के बारे में, हाईएस्ट पोजीशन पे था राजा, ठीक है। उसके जो मिनिस्टर थे उसके मतलब की सहायता किया करते थे, और साथ ही साथ दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड वेन एवर नीडेड द आर्मीज, वो स्वतंत्र होकर काम करते थे। जब भी उनको आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी वो मतलब कि तैयार कर लेते थे। द पोस्ट लेटर्स बिकेम हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी मतलब अनुवंशिकता के अनुसार जब उनके लड़के हुआ करते थे तो उसी पोजीशन पे हुआ करते थे जिस पोजीशन में उनके पिताजी हुआ करते थे। सोर्स ऑफ इनकम जो था स्टेट का लैंड रेवेन्यू था, और किंग पेड अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम एग्रीकल्चर स्पेशली इरीगेशन, और राजा का ध्यान भी जो है स्पेशली कृषि के ऊपर जाया करता था, सिंचाई उचाई के बारे में। पल्लों ने बहुत बड़ा डॉकयार्ड भी बनाया था नदी के किनारे, ठीक है, सामानों को आवाजाही के लिए। और किंगडम वॉज जनरली डिवाइडेड इनटू अ प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस, ठीक है। प्रांत, जिले और गांव में विभाजित थे उस टाइम पे। ऑफिशियली परफॉर्म देयर ड्यूटीज, एवरी हैड अ विलेज हेड असिस्टेड बाय द एल्डर्स कोड, ठीक है। सभी गांव में एक कोई ना कोई एक सहायक हुआ करता था जो एल्डर्स कोड मतलब कि दरबार हुआ करता था जहाँ पे लोगों को न्याय दिया जाता था। ये इस तरह का प्रशासन था। कंट्रोल बाय द 3 काइंड्स ऑफ असेंबलीज, 3 तरह की सभाएं होती थी। एक का नाम था ब्राह्मण असेंबलीज, ठीक है, जो कि गांव के द्वारा तैयार किया गया था। लैंड वाज ओन्ड बाय द ब्राह्मण। और विलेज, इसके अलावा विलेज असेंबली थी विच इंक्लूडेड ऑल पीपल हु ओन द लैंड इन विलेजेज वॉज कॉल्ड योर, ठीक है। इसके अलावा सिटी असेंबली थी वॉज कॉल्ड नागाग्राम, ठीक है, नागाराम। तो इस तरह की असेंबली हुआ करती थी, ब्राह्मण असेंबली, विलेज असेंबली और नागाराम जो कि सिटिंग हुआ करती थी, राइट बेटा। नेक्स्ट है मेजर पार्ट्स वाज स्पेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं आप देख रहे होगे कि ये चालुक्य वंश के मैनेजमेंट और प्रशासन के बारे में है। उनकी जो सोसाइटी थी, कास्ट सिस्टम था, हैड बिकम रिगिड एंड मेनी सब कास्ट हैड अपीयर्ड मेकिंग द कास्ट सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड एंड हेरिडिटरी, ठीक है। इस तरह से जाति प्रथा भी उस टाइम पे काफ़ी कठिन हो गई थी, और भी सब कास्ट सिस्टम आए जिसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये कास्ट सिस्टम को जानना पहचानना, तथा उनके वंशज को भी। उस टाइम पे जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी उसमें थी अनटचेबिलिटी थी, ठीक है। ये समाज में धीरे धीरे लोगों के अंदर घर कर गई। नेक्स्ट है वर्शिप ऑफ द फीमेल गॉडेसेस लाइक दुर्गा, काली, पार्वती स्टार्टेड। उस टाइम पे हम जो देवी की पूजा किया करते थे उसमें मेन देवियाँ थी दुर्गा, काली और पार्वती की,
ठीक है। इसके अलावा विष्णु की लोग पूजा क्या करते थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ विष्णु लाइक कृष्णा रामा, ठीक है, वॉज कॉल्ड भागवत। Bhakti devotion of the god connected to the worshipper and the god directly. It did not need a complicated rituals and recital difficult shlokas. ठीक है। भक्ति में कुछ थे जो गॉड कनेक्टेड थे, ठीक है, उनकी पूजा क्या करते थे डायरेक्टली, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था या फिर उससे रिलेटेड ये श्लोकास को चैंटिंग क्या करते थे या उसका स्मरण क्या करते थे। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पल्लवास। पल्लवास के दौरान कौन कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर या वास्तुशास्त्र हुआ करते थे। स्टार्टिंग में वो चट्टानों को काट करके मंदिर का निर्माण करते थे। इसमें से एक फेमस है सेवन रथ टेम्पल, ठीक है, और इट वाज बिल्ड बाय द नरसिंह बर्मन फर्स्ट। दीज टेम्पल्स आर शेप्ड लाइक कैरियट्स और रथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में बना हुआ है, ये रथ टेम्पल है, ठीक है। ये रथ, इसमें मतलब कि रथ की तरह है, पहिए लगे हुए थे, जबकि ये पत्थर के बने हुए हैं। ओके बेटा, और भी टेम्पल्स हैं जैसे शोर टेम्पल है, और यहाँ पर एक टेम्पल है स्पेशली दिस महाबलीपुरम का टेम्पल है, ठीक है, डेट इज महाबलीपुरम। और इनको में सिंगिंग डांसिंग इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। ये सब टेम्पल का एक पार्ट था, ठीक है। टेम्पल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी डांसिंग का। इसके अलावा सोशल सेरेमनीज़ थी, सामाजिक मतलब कि कभी कभी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग सम्मेलन हुआ करता था उस टाइम पे। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड या मैंस के डेथ वर कंडक्टेड इन द टेम्पल, ठीक है। बच्चों का जन्म भी हो या फिर किसी की डेथ हो, तो इस तरह की सारे जो एक्टिविटीज़ थी वो टेम्पल के अंदर हुआ करती थी। एजुकेशन भी, बच्चों को पढ़ाया जाना, स्कल्पचर का, मेटल वर्क का काम करना, क्राफ्ट वर्क का काम करना, ये सब कुछ सभी टेम्पल का हिस्सा हुआ करते थे और टेम्पल के अंदर ही हुआ करते थे, ठीक है। पल्लव आल्सो बिल्ट अ कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, ठीक है। पल्लव ने कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया जो कि कांची में स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर नालंदा, ठीक है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग इस तरह से हुआ करती थी। अब इसके कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। तो नालंदा वाज अ फ्लोरिशिंग प्लेस इन दैट पीरियड, काफ़ी मतलब फलित फुलित था, और ये पटना में पड़ता है। फ्लोरिशिंग प्लेस इन द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, और बुद्धा के समय में था। फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। स्टूडेंट्स आते थे लगभग सभी पूरे देश दुनिया से, और सब्जेक्ट्स वहाँ जो पढ़ाए जाते थे, लगभग कोई सब्जेक्ट नहीं था जो वहाँ पे ना पढ़ाया जाता था। नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ अ फेमस बुद्धिस्ट मंक, ठीक है। और नालंदा जो है बुद्धिस्ट के जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनका फेमस प्लेस भी है। फाउंडर ऑफ नालंदा विहारा मोनेस्ट्री वाज एम्परर अशोका, ठीक है। और एम्परर अशोक जो राजा हुआ करता था, उन्होंने बहुत से वहाँ पे विहार और साधु संतों को रहने के लिए मोनेस्ट्रीज बनवाई। बुद्धिस्ट पेलिग्रिम विजिटेड हियर, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो बुद्धिस्ट की जो यात्री हुआ करते थे वो यहाँ पे घूमने आया करते थे, ठीक है, ताकि वो उनके रहने का स्थान भी हुआ करता था। मोनेस्ट्रीज वर्क एज ए हॉस्टल, उसमें काम क्या करते थे हॉस्टल में, और स्टूडेंट्स वर प्रोवाइडेड विथ फूड, मिल्क, बटर, क्लोथ्स, मेडिसिन बिसाइड्स एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। और फ्री में ही उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की जाती थी स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे रहते थे या फिर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, ठीक है। हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज कुलपति, और यूनिवर्सिटी का जो हेड हुआ करता था उसे कुलपति कहते थे। एक चीज़ और है वल्लभी के बारे में, सेंटर ऑफ लर्निंग इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में भी एक वल्लभी प्लेस है जिसे वल्लभपुरम कहते हैं। इट वाज द कैपिटल ऑफ मैत्रिका किंग्स बिटवीन द 475 टू 755 AD इन गुजरात के टाइम पे, ठीक है, गुजरात में ये भी एक यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे बड़े रिच व्यापारी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया करते थे, पैसे दिया करते थे लोगों की पढ़ाई के लिए। वेंशांग भी वल्लभी भी घूमा है, ठीक है। उसने हंड्रेड्स संघ्स विथ अबाउट 6000 प्रीस्ट, उसने वहाँ पे देखा मतलब कि 6000 पुजारी के साथ ही और करीब सैकड़ों की संख्या में संघ बने हुए थे, ठीक है। और नालंदा वाज द फेमस सीट ऑफ लर्निंग, साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि शिक्षा ग्रहण के मामले में नालंदा काफ़ी फेमस था, पाटलिपुत्र का जो कि बिहार में है। वल्लभी वाज द फेमस सीट इन लर्निंग इन द वेस्टर्न इंडिया, जबकि पश्चिमी भारत में गुजरात में वल्लभी फेमस सेंटर था पढ़ाई के मामले में। वल्लभी लाइक नालंदा अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा एंड वल्लभी वर टू प्लेसेस वर स्कॉलर यूज्ड टू
रिसाइड फॉर 2-3 ईयर्स कंप्लीट देयर एजुकेशन। ठीक है, वहाँ पे करीब स्टूडेंट 2 से 3 साल रुक करके अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया करते थे। दिस रिवील्ड द वल्लभी वाज नॉट ओनली द सेंटर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, और ये भी दर्शाता है कि ये धार्मिक एजुकेशन का सेंटर नहीं था, बल्कि इस सेक्युलर लर्निंग। ठीक है, एक तरह से एक संघात्मक विद्या प्रदान की जाती थी, लोगों के अंदर एकता की भावना क्रिएट करती थी। स्टडी ऑफ नालंदा वर बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर। ठीक है, इस तरह से धार्मिक होने के साथ साथ एकवाद का एक शिक्षा दी जाती थी। बल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ एडवांस लर्निंग इन द हीनयान बुद्धिज्म। ठीक है, और साथ ही साथ बल्लभी जो था बुद्ध के टाइम पे एक हीनयान सेंटर भी था। स्टूडेंट स्टडीड द सेकुलर सब्जेक्ट्स लाइक अर्थशास्त्र, लॉ, चिकित्सा। ठीक है, इस तरह की जो सारी सब्जेक्ट्स थे ये पढ़ाए जाते थे, स्पेशली अर्थशास्त्र, कानून के बारे में, चिकित्सा मतलब मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें का ज्ञान दिया जाता था, और धार्मिक चीज़ों का भी ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, देयर वॉज अ बिग लाइब्रेरी। वल्लभी में एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी। इट वॉज सिचुएटेड इन अ मोनेस्ट्री। ठीक है, और यह बिल्कुल स्थित जो था जहाँ पे भिक्षु, ये साधु संतों का रहने का स्थान हुआ करता था। कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स एग्जिस्टेंस वॉज रिमूव्ड आउट बाय द वायलेंस ऑफ इन्वेडर। लेकिन एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के में। क्या हुआ, बाहर से जो आक्रमणकारी आए तो हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने नष्ट कर दिया, सारे बुक्स जला दिए। ठीक है, जो भी वहाँ पे एकत्रित रखी गई थी, तो हमारी नॉलेज भी क्या है, बिखर सी गई थी। ठीक है, तो ये रहा आपका। बाकी मैं आपको MCQs और ये इसके पिक्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स भी यू विल गेट ऑल दोज आंसर, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।